तो हेलो 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 गाइस, आज हम लोग करेंगे आई वन का वीक वन का वन शॉट। ठीक है, आप लोग देख सकते हो ये जो हैंड रिटन नोट्स है ये आप लोग कहाँ पे मिलेगा? मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। तो पहले हम लोग आते हैं स्टेटिस्टिक्स। व्हाट इज स्टेटिस्टिक्स? तो स्टेटिस्टिक्स तो आप लोगों को 10 तक तो सभी ने मैथ्स किया होगा आगे। तो हाँ जी, तो स्टेटिस्टिक्स एक ब्रांच होता है जिसमें हम लोग डिफरेंट डाटा के टाइप्स को डिफरेंट तरीके से स्टडी करते हैं स्टडी करते हैं। ठीक, तो हाँ जी, तो स्टेटिस्टिक्स हमें पहले दो टाइप को मिलेंगे। ठीक है, डेस्क्रिप्टिव स्टेट्स और इन्फ्रेंशियल स्टेट्स। ये आप लोग वीक वन का जब ग्रेडेड असाइनमेंट आप लोग किए होंगे तो इस चीज से आप लोग वाकिफ होंगे कि डेस्क्रिप्टिव स्टेट्स और इन्फ्रेंशियल स्टेट्स। अब बात आता है कि व्हेन टू यूज डेस्क्रिप्टिव स्टेट्स। किसी भी स्टेटिस्टिक्स को अगर बोले कि ये स्टेटिस्टिक्स किस टाइप का है, कब हम लोग इसको डेस्क्रिप्टिव स्टेट्स बोलेंगे। ठीक है, तो व्हेन आवर मेन ऑब्जेक्टिव जस्ट टू एक्सप्लोर द डाटा सेट। सपोज कि एक डाटा सेट दिया गया है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल हमें बताया गया है कि एक सेकंड मैं सोचने दो। कोलकाता का कोलकाता का न्यू टाउन का पॉपुलेशन। ठीक है, ये है हमारा डाटा सेट। तो इस डाटा सेट को अगर हम लोग सिर्फ सिर्फ मतलब एक्सप्लोर करें या फिर सिर्फ इसको ऊपर ऊपर से पढ़े तो इसको डिस्क्रिप्टिव स्टेप्स बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो हिंदी में लिखा भी है। अगर हम सिर्फ डिस्क्रिप्शन और समराइजेशन में इंटरेस्ट है तभी हम उसे डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स कहेंगे। न्यू टाउन में कितना पॉपुलेशन है, में कितना पॉपुलेशन है। एक सेकंड, सॉरी, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। न्यू टाउन का पॉपुलेशन कितना है, ये चीज अगर हम लोग सिर्फ जानने के लिए गए हैं, इससे हम लोग कुछ भी स्टडी वडी नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज हमें जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम लोगों को जानना है, तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स के अंदर आएगा। ठीक है, व्हेन टू यूज इन्फरेंशियल स्टेट्स। ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम द डाटा सेट इज कॉल्ड इन्फरेंशियल डाटा सेट। पॉसिबिलिटी ऑफ चांसेस ऑल्सो अराइजेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर सेम डाटा सेट हम लोग लेते हैं न्यू टाउन का पॉपुलेशन। ठीक है, अगर इस डाटा सेट को हम लोग स्टडी करें स्टडी करें और इससे कुछ कंक्लूजन निकाले। एक सेकंड, फिर से दोबारा क्या होगा भाई? हाँ, तो मैं क्या था, कंक्लूशन कुछ भी डाटा सेट से अगर हम कंक्लूजन निकाले उस डाटा सेट को स्टडी करके, तो हमें वो इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग एक मतलब इन्फरेंशियल को याद रखने के लिए आप लोग एक ये वाला बॉक्स यूज कर सकते हो। इन्फरेंस इन्फरेंस मतलब डाटा से कुछ ना कुछ इन्फर करना। ठीक, डाटा से कुछ इन्फर करना अगर हमारा काम है तो ये इन्फरेंशियल स्टेट्स होगा। ठीक है, अब आते हैं सैंपल और पॉपुलेशन। ठीक है, हमें बताया गया है कि 2000
2025 में कितने लोग रोड एक्सीडेंट से डेथ हुआ। ठीक है, ये हमें निकालने के लिए बताया गया है। और हम इसको स्टडी करने के लिए हम लोग यूज करेंगे कोलकाता में कितना डेथ हुआ रोड एक्सीडेंट से। तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो चीज है, ये वाला, ये जो चीज है ये है इसका पॉपुलेशन। ये है पूरा पॉपुलेशन। और ये जो चीज है कोलकाता में कितना डेथ हुआ रोड एक्सीडेंट में, ये है सैंपल। ठीक है? तो आप लोग यहाँ पे इसको जाने दो। हाँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सैंपल पॉपुलेशन से छोटा है। और सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। ऐसा नहीं हो सकता कि बताया गया है कि 2025 में अभी तक कितने रोड एक्सीडेंट हुए। ये हमारा पॉपुलेशन है। और हम लोग सैंपल निकाल रहे हैं कि 2025 में कितना रोड साइड फूड स्टॉल ओपन हुआ। तो इस चीज और इस चीज से कोई लिंक नहीं है। सैंपल और पॉपुलेशन में लिंक होना मैंडेटरी है। ठीक है, मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है। और आप लोग एक चीज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ परमानेंटली। सैंपल इज सबसेट ऑफ, एक सेकेंड, सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। और इस ये चीज लिखने के बाद हम लोग नीचे इसको लिख देते हैं। नीचे हम लोग लिख सकते हैं कि सैंपल कैन बी लेस देन और इक्वल टू population but neither greater than population। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है? इसको मैं थोड़ा सा सजा देता हूँ। हाँ, हम लोग अभी आ जाते हैं पर्पस ऑफ स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। हमारा पर्पस क्या है स्टेटिस्टिकल एनालिसिस का? आवर पर्पस इज ओनली टू एग्जामिन एंड एक्सप्लोर द डाटा सेट। मैंने जो यहाँ पे बताया था कि सिर्फ एक डाटा सेट को एक्सप्लोर या फिर एग्जामिन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग डिस्क्रिप्टिव डाटा सेट हम लोग यूज करेंगे। और डिस्क्रिप्टिव डाटा सेट आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो, कैन बी परफॉर्म ऑन बोथ सैंपल एंड पॉपुलेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन यूज फ्रॉम डाटा सेट, इंफॉर्मेशन यूज फ्रॉम सैंपल डाटा सेट टू ड्रॉ कंक्लूजन्स विथ रेस्पेक्ट टू पॉपुलेशन डाटा। इसको हम लोग इन्फरेंशियल डाटा सेट बोलेंगे। ठीक है, और इन्फरेंशियल डाटा सेट सिर्फ सैंपल डाटा सेट में परफॉर्म होता है, पॉपुलेशन में नहीं होता है। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव डाटा सेट सैंपल में भी होता है, पॉपुलेशन में भी होता है। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं डाटा पे। व्हाट इज डाटा? तो डाटा एक्चुअली दो टाइप का डाटा होता है, स्ट्रक्चर्ड डाटा और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है? जो डाटा प्रेफर्ड मैनर में नहीं है। हम लोग अगर यहाँ पे लिख दे कि यहाँ पे भी देख सकते हो लिखा है डाटा, डाटा जो स्ट्रक्चर नहीं है उसको हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कह सकते हैं। ये आप लोगों को भी पता है। हम लोग अगर यहाँ पे कह दे कि, एक सेकंड मुझे सोचने दो, टाटा ने देश तो बस बेचा। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे कॉमा लगा के हम लोग लिख देते हैं अशोक अशोक लेलैंड ने 70 बस बेचा, 70 बस बेचा। फिर हम लोग लिख देते हैं कि मारुति ने 50 गाड़ियां बेची। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो एक स्ट्रक्चर मैनर में नहीं है।
ये ऐसे तो नहीं लिखा जाता, मतलब ऐसे लाइन बाय लाइन नहीं लिखा जाता। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा एक्चुअली ऐसे लिखा जाता है, टाटा 150 बस, फिर अशोक लेलैंड, ए एल में लिख देता हूँ, अशोक लेलैंड 70 बस, फिर एस एम एल, बस का ही ले लेते हैं, मारुति को क्यों बीच में घसीटना। एस एम एल ने 80 बस, ऐसे कोमा कोमा दे के अगर लिखा हुआ है वो डाटा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में काउंट होता है। और स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या है? सेम डाटा सेट को अगर हम लोग एक टेबल में बंद कर दे, जो प्रिफाइंड मैनर में है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, अगर हम लोग इसको टेबल में बंद करते हो, यहाँ पे कंपनी लिख दे, यहाँ पे नंबर ऑफ बस लिख दे, यहाँ पे टाटा, एस एम एल और अशोक लेलैंड। तो टाटा ने देश को मैंने बोला था, एस एम एल ये एक एग्जांपल है, आप लोग समझ गए होंगे। तो एस एम एल ने 80 बस और अशोक लेलैंड ने 70 बस। अगर एक टेबल में ऐसे बंद हो तो इसको हम लोग स्ट्रक्चर डाटा कहेंगे, ठीक है। डाटा जो स्ट्रक्चर्ड है उससे हम लोग स्ट्रक्चर डाटा कहेंगे। अब वेरिएबल केसेस एंड ऑब्जर्वेशन क्या होता है ये आप लोग समझ लो। जो डाटा वेरी करता है उसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। और ए यूनिट फ्रॉम व्हिच डाटा आर कलेक्टेड, जिस यूनिट से डाटा कलेक्टेड होता है उसे हम लोग केसेस कहते हैं। जैसे मैं केसेस और वेरिएबल का एग्जांपल मैं दूसरी स्क्रीन में जाके मैं दिखा देता हूँ। अगर आ जाए इस वाले डाटा सेट में जो आईआईटीएम ने हमें दिया है हॉस्पिटल डाटा सेट, तो हॉस्पिटल डाटा सेट में अगर हम लोग आ जाए तो आप लोग देख सकते हो जो सीरियल नंबर है, डेट है, टाइम है, यहाँ पर मैं पॉइंट आउट करके तो नहीं दिखा सकता। टाइम है, हाइट है, जेंडर है, वेट है, ये सब वेरिएबल है। आप लोग देख सकते हो कि सारे यहाँ पे 2 मार्च, यहाँ पे 3 मार्च, यहाँ पे 4 मार्च, तो यहाँ पे वेरी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हाइट देख सकते हो सेंटीमीटर में, सब कुछ वेरी कर रहा है, एक भी कांस्टेंट नहीं है। वेट सबका वेरी कर रहा है, ब्लड ग्रुप वेरी कर रहा है। तो ये वाला जो चीज़ है, जेंडर बोल दो, वेट बोल दो, ब्लड ग्रुप बोल दो, तो ये सब वेरिएबल है। और केस क्या है? अगर हम लोग सीरियल नंबर देखें, जो पहले एक डाटा सेट का जो पहला रो है, पहला रो का पहला कॉलम, ठीक है, ये वाला, तो इसको, ये वाला, ठीक है, इसका जो पहला चीज़ है एक, इसको हम लोग केस बोलेंगे, जिससे डाटा पूरा इन्फर किया गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है, एक सेकंड में दिखा देता हूँ, ए यूनिट फ्रॉम विच डाटा आर कलेक्टेड, ठीक है। ए यूनिट फ्रॉम विच डाटा आर कलेक्टेड, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इसको हम लोग बोलेंगे केस। अगर मैं दूसरा डाटा सेट आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक सेकंड, प्लेयर डाटा सेट पे हम लोग चलते हैं, उसको हम लोग बंद कर देते हैं। इस पे भी सीरियल नंबर फर्स्ट पे है। अगर सीरियल नंबर ना रहे किसी भी आप लोगों के पास, मैक्सिमम डाटा जो आएगा एग्ज़ाम में, इस पे सीरियल नंबर नहीं रहेगा। अगर बताए कि इसमें केस कौन सा है, तो यहाँ पे इस डाटा सेट के लिए सचिन हो जाएगा, इस डाटा सेट के लिए विराट कोहली हो जाएगा। अगर प्लेयर नेम नहीं दे, ठीक है, ऐसे अगर आप लोगों को डाटा सेट आए एग्ज़ाम में, तो सचिन, विराट कोहली, एम एस धोनी, ये होगा केस, ठीक है। और अगर ऐसा है आपका डाटा सेट, जर्सी नंबर से आप लोगों को डाटा सेट शुरू हो, तो जर्सी नंबर हो जाएगा आप लोगों का डाटा सेट। ऐसे जर्सी नहीं होगा आप लोगों का डाटा सेट, ध्यान में रखना। ये वाला कॉलम आप लोगों का डाटा सेट नहीं होगा, डाटा सेट होगा ये वाला कॉलम। ये वाला कॉलम का फर्स्ट जो 45 है, ये इस वाले कॉलम का डाटा सेट है, सॉरी इस वाले रो का डाटा सेट है। ये वाला जो कॉलम जर्सी है वो नहीं होगा आपका केस, ये होगा, ठीक है। जैसे कि 46 ये वाला केस है इसका, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं हमारा दूसरे वाले स्क्रीन पे। हाँ जी। तो यहाँ पे हम लोग लिख रखे कि रो जो है वो केसेस को डिफाइन करता है और कॉलम जो है ये वेरिएबल को डिफाइन करता है, ठीक है। ये हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब डाटा को अगर अब डाटा को अगर हम लोग फर्दर क्लासिफाई करें तो हम लोग कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कैटेगोरिकल डाटा क्या होता है? क्वालिटेटिव वेरिएबल और आइडेंटिफाई ग्रुप मेंबरशिप। इसको आप लोग ज्यादा याद में रखने का जरूरत नहीं है, जो क्वालिटेटिव वेरिएबल है वो आप लोग याद रखना, ठीक है। और न्यूमेरिकल डाटा में हम उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल और डिस्क्राइब न्यूमेरिकल वेरिएबल ऑफ केसेस, ठीक है। और न्यूमेरिकल डाटा में मेजरमेंट यूनिट होना जरूरी होगा, ठीक है। और मेजरमेंट यूनिट क्या है? अब आप लोगों को नहीं पता कि क्या है मेजरमेंट यूनिट। मेजरमेंट यूनिट है हाइट में जैसे कि सेंटीमीटर, वेट में किलोग्राम, बॉडी टेम्परेचर में फ़ारेनहाइट या फिर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये होता है, ये जो चीज है ये होता है मेजरमेंट यूनिट।
अब न्यूमेरिकल डाटा में डाटा को हम लोग फर्दर दो पे क्लासिफाई कर सकते हैं, डिस्क्रीट डाटा और कॉन्टिन्यूअस डाटा, ठीक है। और हम लोग डाटा को भी फर्दर दो में क्लासिफाई कर सकते हो, क्रॉस सेक्शनल डाटा और टाइम सीरीज डाटा। पहले हम लोग क्रॉस सेक्शनल डाटा और टाइम सीरीज डाटा हम लोग समझ लेते हैं। तो टाइम सीरीज डाटा होता है डेटा रिकॉर्डेड ओवर टाइम। अगर एक डाटा सेट दिया गया है, देखो इसको ध्यान दो। हाँ, अगर एक डाटा सेट दिया गया है कि 2024 से, सॉरी ये तो फ्यूचर में चला जाएगा, 2020 से 2025 का डाटा हमें दिया गया है, तो इसमें देख सकते हो कि डाटा में जो ईयर है वो चेंज हो रहा है। 2020 आएगा, फिर 2021 आएगा, 22 आएगा, 23 आएगा, 24 आएगा, 25 आएगा। तो इसमें जो डाटा है वो वेरिएबल है। अगर डाटा वेरिएबल है हम लोग इसको टाइम सीरीज डाटा बोलेंगे। और हमें अगर दिया गया है कि डाटा जो है वो 2020 का, सिर्फ 2020 का डाटा, इसमें आप लोग देख सकते हो टाइम जो है वो कांस्टेंट है। अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो इसको हम लोग क्रॉस सेक्शनल डाटा बताएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डाटा रिकॉर्डेड ओवर टाइम, और यहाँ पे डाटा ऑब्जर्व एट द सेम टाइम, ठीक है। यहाँ पे इसका एक समरी मैंने लिख दिया है, ठीक है। ओके, मैंने एक चीज का नोट नहीं किया शायद। हाँ, न्यूमेरिकल डाटा दो टाइप्स में वेरिएबल होता है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट मतलब कि आप लोगों को एक डाटा सेट दे दे, ये कुछ नंबर से 20, 23, 16, 19, फिर से 20 आ गया, फिर से 21, 24। तो ये देख सकते हो ये एक यूनिक वैल्यू है। यूनिक वैल्यू को हम लोग डिस्क्रीट डाटा सेट बोलेंगे, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है, ये आप लोग, ये दो जो है ये आप लोग को वीकली में ज्यादा काम में आएगा। तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल जो है, अगर हम लोग 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, अगर हम लोग इस वाले मैनर में इंटरवल में अगर हम लोग काम करें, इंटरवल में अगर हम लोग काम करें तो इसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस डाटा बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग नीचे जाते हैं, स्केल ऑफ मेजरमेंट। वीक वन के एकदम लास्ट में आ गए हैं हम लोग, आप लोग देख सकते हो। स्केल ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, स्केल ऑफ मेजरमेंट फर्दर चार टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो, इंटरवल, ठीक है। या फिर नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो में एक बार देख लेता हूँ। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, हाँ जी। तो नॉमिनल क्या है, एक वेरिएबल है जिसमें लेबल, नाम, यूज टू आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जर्वेशन, उस स्केल को हम लोग नॉमिनल स्केल बोलते हैं। जैसे कि नाम, बोर्ड, जेंडर, ब्लड ग्रुप, एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे नॉमिनल में ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं शॉर्ट में भी लिख के रखा हूँ, नॉमिनल में नेम कैटेगरीज विदाउट इम्प्लाइंग ऑर्डर, ठीक है। और नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों में सिर्फ नेम कैटेगरीज ही आते हैं। ऑर्डिनल में तो कभी कभी लाइक ईयर दे के, ईयर और ऑर्डर को मिला के आप लोगों को पूछ लेगा ऑर्डिनल में, लेकिन नॉमिनल में ऐसा नंबर वाइज कुछ नहीं आता, नंबर में कुछ नहीं आता, ठीक है। ऑर्डिनल में सब कुछ है, ऑर्डिनल में नॉमिनल का सब कुछ है, सिर्फ इसमें जो आ जाएगा, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेम एज नॉमिनल, ओनली द ऑर्डर और रैंक इज मीनिंगफुल, ठीक है। इंटरवल में हम लोग आते हैं। इंटरवल में मेजरमेंट यूनिट होना चाहिए। इंटरवल डाटा ऑलवेज न्यूमेरिक होना चाहिए, ठीक है। कांट फाइंड डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज। अगर आप लोगों को दिया गया है इंटरवल डाटा में एक 2 और एक 4, आप लोग ये नहीं बता सकते कि ये 4 जो है ये दो गुना है 2 का, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देके आप लोगों को समझा रहा हूँ। समझो कि आप लोग दिया गया है एक डाटा सेट में इंटरवल डाटा, आप लोगों को बताया गया है कि आप लोगों को बताया गया है कि ये 3 और 6 दिया गया है। आप लोग ये बता सकते हो कि 6 जो है ये 2 टाइम्स है 3 का, ये आप लोग बता नहीं सकते। और रेशियो ऑफ दिस हैव नो मीनिंग। अगर हम लोग को सेम 3 और 4, 6 दिया गया है, तो हम लोग अगर 6/3 करें तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता है इंटरवल डाटा में। आ गया इंटरवल डाटा में, ठीक है। रेशियो डाटा क्या है, इंटरवल डाटा का सारा गुण प्लस इसमें रेशियो, रेशियो नाम में रेशियो, तो रेशियो वैलिड है और कंपैरिजन वैलिड है, ठीक है। कंपैरिजन वैलिड है, ठीक। यहाँ पे मैं एक समरी लिख के रखा हूँ। नॉमिनल डाटा में सिर्फ नेम कैटेगरीज आता है, ऑर्डिनल डाटा में नेम कैटेगरीज प्लस रैंकिंग आता है, इंटरवल डाटा में ओनली एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, रेशियो डाटा में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड सब कुछ होता है। आप लोग एक एक चीज याद रखना, इंटरवल डाटा में सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा, और रेशियो में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड सब कुछ होगा।
यहाँ पे नीचे मैं कुछ की पॉइंट्स लिख के रखा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाल रंग से की पॉइंट्स। तो यहाँ पे जो होगा, डिस्क्रीट वेरिएबल यूजुअली इन्वॉल्व्स अ काउंट ऑफ समथिंग, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल यूजुअली इन्वॉल्व्स अ मेजरमेंट ऑफ समथिंग। ये आप लोग वीक 3 में जब चले जाओगे तब इसको क्लियर होगा, मैं फिर भी समझा देता हूँ। अगर आप लोगों को कुछ डिस्क्रीट आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कुछ डिस्क्रीट वेरिएबल आइडेंटिफाई करना है, तो डिस्क्रीट वेरिएबल यूजुअली आपको दिया जाएगा कि कितना बनाना है, मतलब कुछ चीज का काउंट, कितना गाड़ी है। तो कुछ चीज का अगर आप लोगों को सिर्फ काउंट बताना है, कितना हेडफोन्स है, तो उस चीज को हम लोग डिस्क्रीट वेरिएबल कहेंगे। और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में कुछ भी चीज का मेजरमेंट दिया जाएगा, ठीक है, जैसे कि हाइट कितना है, हाइट हाइट हो गया, जैसे कि 5 फुट 6 इंच, या फिर मैंने थोड़ा कॉमा में गलत कर दिया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 165 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर। तो ये सब जो होगा ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल वेरिएबल में जाएगा। और जो जैसे कि वेट 70 kg, 60 kg, ये सब भी कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे तो मैं अभी अभी इसको लिखा हूँ, सैंपल कैन बी लेस देन और इक्वल टू पॉपुलेशन बट नाइदर ग्रेटर देन पॉपुलेशन, ठीक है। तो यही था वीक 1, वीक 1 पूरा यही था। वीक 2 और वीक 3 में जल्द लाऊंगा। तो थैंक यू।